ब्यूटीफुल सो वेलकम टू आर्या एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने एक पिकअप कार्ड रीडिंग के साथ आई हूँ और आज की रीडिंग होने वाली है कि आपको कौन सी चीज़ है जो लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रही है और कौन सी चीज़ आपकी मदद कर रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 3 पाइल है। पाइल 1 ये ब्राउन क्रिस्टल है यहाँ पर, पाइल 2 येलो क्रिस्टल एंड पाइल 3 रेड क्रिस्टल। तो आपको सबसे ज्यादा जो अट्रैक्ट कर रहा है, जो कलर मैंने बता दिया, आप ये 1 2 3 से भी चुन सकते हैं, कलर से भी चुन सकते हैं। तो आप समय ले लीजिए अपना, पॉज कर सकते हैं वीडियो और अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करके एक पाइल चूज कर सकते हैं जिसमें आपके आंसर्स होंगे और टाइम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आई होप आपने अपना पाइल चूज कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं पाइल 1 के साथ। हेलो पाइल 1, जिन्होंने पाइल 1 चूज किया था, ये ब्राउन क्रिस्टल। चलिए आइए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स हैं और जानते हैं कि क्या है चीज जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। चैरियट, एस ऑफ वॉन्ड्स, 9 of Pentacles, 3 of Pentacles। कार्ड्स तो आपके बहुत शानदार आए। 6 of Pentacles। ओके, और ये भी देखेंगे क्या चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। Three of Pentacles, 3 of Wands, 2 of Cups, the Fool, Ace of Cups। तो आपके कार्ड कुछ इस तरीके से आए हैं, आप देख सकते हैं, आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे जो आपके कार्ड्स हैं मुझे यही बता रहे हैं कि अगर दिल की बात आती है, ठीक है, दिल की बात आती है, लोगों से जुड़ने की बात आती है, तब आप बहुत कमाल करते हो। अपनी जब दिल से जुड़ते हो, दिल की बातें सुनते हो, तो आप बहुत कमाल करते हो लाइफ में। ठीक है, ये मुझे बहुत नजर आ रहा है कि आप हो सकता है इमोशनल पर्सन है, दूसरों के इमोशन से कनेक्ट हो जाते हो, दूसरों की हेल्प करना आपको पसंद है। ठीक है, आगे बढ़ना आपको अच्छा लगता है, वो भी दिलों से रिश्ते बनाने आपको बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, हो सकता है कम ही लोग हो या फिर ज्यादा लोग हो, कुछ लोग के पास बहुत सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ लोग के पास यहाँ कम फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, लेकिन जो होंगे वैल्यूएबल होंगे, अच्छे होंगे, यहाँ पे ये नजर आ रहा है। आपके रिश्ते देखिए जरूरी नहीं बहुत अच्छे सबसे हो, बट जब बारी आती है लोगों से मिलने की और रिश्ते निभाने की, तो आप बहुत बेहतर तरीके से अपना काम करते हो यहाँ पे, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा, यहाँ ये भी दिख रहा है कि आप में से काफी लोग दिल की सुनते हैं, दिल से जो करना चाहते हैं वो करते हैं, चुनते हैं। तो ये जब आप अपने दिल से फैसले लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर होता है। यहाँ नंबर 3 आया है, ठीक है, तो नंबर 3 यहाँ पे 3 बार 3 आया है, तो मैं यही कहूंगी नंबर 3 एंजल नंबर आपको कोई मैसेज पहुंचा सकता है पाइल 1। तो प्लीज आप चेक करें ये नंबर जाकर कि क्या आपको मैसेज इसमें से मिलता है। ठीक है, दूसरा, अगर बात की जाए, आप क्या करते हैं कि लोगों की मदद को ज्यादा ही करने लग जाते हैं और इसमें आप अपने आप को भूल जाते हैं, ये कहीं ना कहीं आपके लिए गलती हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप हड़बड़ी बहुत करते हो, जल्दबाजी बहुत करते हो, जिस वजह से भी आपके काम थोड़े बनते बनते रुक जाते हैं। ठीक है, माना आप दिल से काम करते हो लेकिन आप लोगों की मदद बहुत करते हो और उसके चक्कर में कभी कभी आप खुद को भूल जाते हो और खुद की चीजों को नीचे रख देते हो, दूसरों की चीजें प्रायोरिटी पे रख देते हो। किसी ने आपसे काम कहा तो आप अपना काम छोड़ के उनका काम पहले करके दे दोगे। तो ये कहीं ना कहीं क्या होता है कि आप अपनी चीजों को कभी कभी ना काम अपना रोक लेते हो, कहीं ना कहीं उसमें आपका भी फायदा सक्सेस होता है कि अगर वक्त पे काम कर लो अपना और आपका बढ़िया हो जाए उसमें, ठीक है, फायदा हो जाए उसमें। बट क्या होता है, नहीं हो पाता क्योंकि आप अपने काम को नीचे रख के दूसरे काम को प्रायोरिटी यहाँ दे देते हैं। ठीक है, तो ये कई चीजें हैं जो आपके लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम और आपको आगे बढ़ने में रोकती है। दूसरा, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कभी कभी आप चीजों में बहुत जल्दबाजी कर देते हो। ठीक है, जल्दबाजी करने से क्या होता है कि काम कभी कभी बिगड़ जाते हैं। तो ये भी चीजें मुझे दिख रही है आपके लिए जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। दूसरा ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा सोचते हो। ठीक है, आपका ओवर थिंकिंग करना कहीं ना कहीं आपको फोकस होने से कोई भी काम में बाधाएं डालता है। ठीक है, आपका डिस्ट्रैक्शन होता है
जब आप कोई काम करने जाते हो तो कई तरह के ख्याल आपके मन में आते हैं। हो सकता है कि आपकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही हो या फिर काफ़ी चीज़ें आपको साथ में हैंडल करनी पड़ रही हो, और जब एक काम करने जाते हैं तो वो सारे काम भी आपके दिमाग में चलते रहते हैं, जिसकी वजह से आप अपना 100% नहीं दे पाते हो सकता है कि आपको समय ही कम, आपको लगता है पूरा दिन में समय कम मिलता है, आपके पास बहुत चीज़ें रहती करने को, ये भी देखना वो भी देखना, ये भी करना वो भी करना, तो आप जल्दी में ही रहते हो और सारी चीज़ें ख़त्म करने की कोशिश करते हो, लेकिन आप अपना पूरा बेस्ट देते हो। ठीक है, आप अपनी चीज़ें ख़त्म करने की कोशिश करते हो, पूरा बेस्ट देते हो, लेकिन जल्दबाजी में या फिर ज़्यादा काम होने के चक्कर में आप अपना काम सही से नहीं कर पाते हो। ये चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। दूसरा मैं यहाँ पे यही कहूँगी, जैसे कि चैरिट के नीचे यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स आए हैं, तो 3 ऑफ वॉन्ड्स आए हैं, तो यहाँ पे ये कहूँगी कि थोड़ा सा मतलब चीज़ों को आपका ऑब्जर्व करना बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, हो सकता है कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप अपने इतनी जल्दबाजी में रहते हैं। मुझे लगता है आपको बातें करना भी बहुत पसंद हो सकता है और आप बहुत बोलते भी होगे। ठीक है, तो आपको हंसना बोलना बहुत पसंद है, लोगों के साथ घुलना मिलना बहुत पसंद है। तो क्या होता है कभी कभी, देखिए यहाँ पे कुछ ऐसी वाली चीज़ें हैं जो इंट्रोवर्ट वाली चीज़ें हैं जो आपको मदद कर सकती है। लाइक ऑब्जर्वेशन पावर अगर आपकी अच्छी होगी तो आप लोगों को बहुत अच्छे से भाप पाएंगे। हो सकता है आप लोगों को अच्छे से भाप नहीं पाते, मतलब मेरा कहने का है कि आप लोगों को अच्छे से समझ नहीं पाते कि कौन आपके अच्छे के लिए बात करता है, कौन आपके बुरे। इंसान परखने वाली बात होती है ना, वही मैं कहना चाह रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन पावर थोड़ी सी कमी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप दिल से सोचते हो तो आप बहुत बेहतर करते हो अपने लाइफ में। ठीक है, और यही चीज़ें हैं जो आपको ना चीज़ें आपके लिए इजी कर देता है लाइफ में। दिल से सोचना, लोगों के साथ अच्छा रिलेशन रखना। ठीक है, कोई भी हो आप उनके साथ अपना रिश्ता अच्छा ही रखते हो, कोशिश करते हो अच्छा बना रहे। दूसरा, आप इमोशनल हो तो लोगों को समझ पाते हो। बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो लोगों को समझ पाते हैं, उनकी प्रॉब्लम समझ पाते हैं, उनको एक अच्छी एडवाइस दे पाते हैं। बहुत कम लोग ऐसा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप में हैं। दूसरा ये मुझे दिख रहा है कि ऐसा लगता है जैसे कि आप जब लोगों के साथ काम करते हो, आपके होने से लोगों को बहुत फायदा होता है, लेकिन आपको शायद उतना फायदा नहीं मिलता। ठीक है, ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप किसी के साथ रहते हो ग्रुप में, अगर फ्रेंड्स की भी बात कर लीजिए, ठीक है, फैमिली में भी अगर चलिए मान लीजिए कुछ ऐसा है, तो जैसे आपके होने से लोगों को बहुत फायदा हो रहा है, लेकिन उनके होने से आपको कोई फायदा नहीं होता। मतलब मैं यही कहूँगी कि आपको किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आपको किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद सेल्फ मेड हो सकते हो, खुद को बना सकते हो। ठीक है, आपके होने से यहाँ पे लोगों को बहुत फायदा हो रहा है, लेकिन उनके होने से आपको उस तरह से कोई बहुत ज़्यादा फायदा होना, या फिर वो आपकी कोई किसी तरह से हेल्प नहीं कर पा रहे, लेकिन आप लोगों की बहुत हेल्प कर पाते हो। तो ये चीज़ें भी मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रही है, लेकिन ये एक तरीके से आपका प्लस पॉइंट में आ जाता है, क्योंकि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत अच्छी बात है। देखिए, हर चीज़ का एक बैड और एक गुड इफेक्ट होता ही है, तो मैं वही चीज़ें आपको बता रही हूँ। ठीक है, अगर इसका एक बैड साइड है कि हाँ लोग आपकी इतनी मदद नहीं कर पाते, लेकिन आप लोगों की मदद कर देते हो। देखिए, पॉजिटिव साइड ये है इसकी कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप अपने में ही सक्षम हो, इंडिपेंडेंट हो, आपको किसी के लिए, मतलब आपको, देखिए, लोग आपसे हेल्प लेते हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एक अच्छी बात यहाँ पे मैं यही बताना चाह रही हूँ आपको। दूसरा मैं ये कहूँगी कि आपका खुश मिजाज जो है, कहीं ना कहीं जो आपका खुश रहना, खिलखिलाना, ठीक है, ये चीज़ें क्या होता है, ये एक बहुत ही अच्छी बात है, ये एक बहुत प्लस पॉइंट है आपके लाइफ का, और ऐसे ही रहिए, मैं आपको यही कहूँगी। बट मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि इससे क्या होता है ना, कि आप कुछ ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हो जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते। लाइक देखिए, अब वो आपके साथ इसलिए रहना चाहते हैं क्योंकि वो आपकी वाइब्रेशंस को अच्छा पॉजिटिव मानते हैं, क्योंकि उनके लाइफ में इतना कुछ खास नहीं हो रहा होता, और जब आपको खुश दिखते कहते हैं ऐसे पर्सन के साथ रहना चाहिए। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं यहाँ पर जो कहते हैं कि साथ भी तो रहते हैं, ऐसे दिखाते तो साथ है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा जेलसी फैक्टर, थोड़ा वो रह के तो आपके लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा आगे बढ़ने में रोकती है। बट आप जिस ट्रैक पर हो, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, आप सही हो, बस चीज़ों को थोड़ा ऑब्जर्व करना और खुद को भी कभी कभी प्रायोरिटी पे रखना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आपका नेचर ही ऐसा है, दूसरों की मदद करना, दूसरों के बारे में सोचना। ठीक है, अपने आप से पहले आप दूसरों के बारे में पहले सोचेंगे, ये कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने से रोकता है। ठीक है, ये एक अच्छी बात है, ये बहुत पॉजिटिव बात है, बट कहीं ना कहीं आपके लिए कभी कभी निगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए है पाइल 1।
और ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आप समझे होंगे कि ये कार्ड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है, आप अपना दिल से सोचते हैं और अपने इमोशंस का सही इस्तेमाल कर पाते हैं, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। और अपने रिलेशंस आप बहुत अच्छे से निभाते हैं, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। इनको आप पकड़ के चलिए, ठीक है। आपकी जो मैंने कहा था, जो आप चीज़ें आपको रोकती, वो भी आपकी अच्छाइयाँ ही हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, क्योंकि आप दूसरों के बारे में पहले सोचते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो पाइल 2, चलिए ये देखते हैं कि क्या है आखिर जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है और क्या है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है चीज़ें लाइफ में। एक कार्ड अपने आप आ गया तो मैं इसे लेना चाहूंगी। मैजिशियन, ओके। The Wheel of Fortune, okay. चैरियट, वाओ, सब मेजर अरकानाज हैं आपके लिए यहाँ पर, ओके। तो जो ये आपके लिए कार्ड्स आए हैं, ये आपके लिए वो कार्ड्स हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। हम देखेंगे जो कौन है, आप कौन से कार्ड्स हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 of Wands, Ace of Swords, 4 of Wands and 8 of Swords, ओके। चलिए आइए देखते हैं आपके कार्ड जो है, द मैजिशियन, द व्हील, द चैरियट, इतने बड़े बड़े कार्ड्स हैं आपके लिए। 6 ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो ऐसा दिख रहा है कि आप में स्थिरता है, बहुत अच्छी बात है कि आप में स्थिरता है यहाँ पर। बट यहाँ पे मैजिशियन, ऐसा लग रहा है इंसान में बहुत काबिलियत है, बट कहीं ना कहीं वो समय के भरोसे बैठता है यहाँ पर, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे जिस इंसान की बात हो रही है उसमें बहुत काबिलियत है, बट वो क्या होता है, समय के भरोसे बैठता है कि जब समय आएगा सब ठीक हो जाएगा, जब समय आएगा मेरा भी समय आएगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे ईश्वर पे कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट है, यहाँ पे समय पे कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट है कि हाँ मेरा भी समय आएगा तब कुछ होगा, या फिर अच्छा समय आने दो अभी। तो यहाँ पे क्या था ना, कोई इंसान यहाँ एफर्ट्स कर सकता है, कोशिशें कर सकता है, बट खुद को रोक लेता है यहाँ पे कि चलो हो सकता है कि समय आएगा तब करेंगे, ठीक है, समय आएगा तब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो चाह के भी काम अपना कर सकते हैं। यहाँ पे किसी को खुद पे भरोसा नहीं है यहाँ पर, ठीक है, कि मैं चाहूं तो परिस्थितियों को बदल सकता हूं, ये किसी ना किसी को पता नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे जो भी देख रहे हो, आपको कहीं ना कहीं इस पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, आपको खुद पे भरोसा रखने की जरूरत है और चीजों को बदलिए। अगर आपको लगता है कि ये चीजें मुझे अनकंफर्टेबल कर रही है तो मुझे परिस्थितियों को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करना चाहिए। अगर नहीं ढलती तब वो बात अलग है कि हो सकता है किस्मत ही ऐसी है कि ये चीजें होनी ही थी, ये लिखा ही था होना तो हुआ, ठीक है। तो ये मैं कहूंगी, बट अगर आप समय के हिसाब से बैठो कि समय आएगा तब करेंगे, समय आएगा तो होगा, तो ये कहीं ना कहीं आपको गलत, मैं कहूंगी कि आपके लिए सही नहीं रहेगा। मैं आपके लिए कुछ और कार्ड्स भी देखना चाहूंगी यहाँ पर। 6 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो ये जो कार्ड्स मैंने एक्स्ट्रा निकाले हैं आपके लिए वो मैं देखूंगी। हाँ, आपको मैं ये कहूंगी कि आप काफी अच्छे पर्सन हैं, लोगों की मदद करना। यहाँ पे भी ऐसा न जाने क्यों ऐसा दिख रहा है कि आप भी लोगों की मदद करते हो बहुत। 6 ऑफ कप्स, और यहाँ पे आप अनकंडीशनल लव करते हो, मतलब आप बहुत ज़्यादा ही अपने जो आसपास के लोग हैं, हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को पेट्स भी पसंद, तो आपके आसपास के लोग हैं ना, आप काफ़ी उनसे बहुत अटैच हो, काफ़ी लोगों से अटैच हो जाते हो, या फिर बहुत जल्दी लोगों से आप अटैच हो जाते हो। आप में ये चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ने से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा मैं यही कहूंगी कि
वही चीजें मुझे यहाँ आपके में भी दिख रही है कि जल्दबाजी करना, जल्दबाजी यहाँ पे करना आपके लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर जाता है। मतलब चीजों में हड़बड़ी करना कि इसको जल्दी से जल्दी कर दो, खत्म करो चीजों को। कभी कभी क्या यहाँ पे हो सकता है कुछ काम ऐसे हैं जो दिल से नहीं किए जाते हैं, ऐसा लगता है कि बस कर लो हो गया, बस कर लो हो गया, खत्म करो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें मुझे दिख रही है, यहाँ पे कुछ कामों को होकर ऐसा लग रहा है कि आपको सब चीज में दिलचस्पी नहीं है। होते कुछ लोग होते हैं जो सारे काम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन आप सब नहीं। आप ऐसे पर्सन हो सकते हो जो एक काम में आप बहुत बेहतरीन हो सकते हो, लेकिन आप सब काम में अगर हाथ डालने गए तो गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पर। ये मुझे यहाँ पे आपके लिए पता चल रहा है। दूसरा ना, आप थकते नहीं हो। मतलब अगर आपको जितना सफर करा लो ना, आप कर सकते हो। मतलब आप एक लंबा सफर भी तय कर सकते हो। अगर आपने ठान लिया ना कि मुझे ये करना है, तो आप उसके लिए कुछ भी करोगे, उसके लिए कुछ भी करोगे फिर, ठीक है। अगर एक बार आपने ठान लिया कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आप उसके लिए जितना लंबा समय होगा, जितना लंबा मतलब रास्ता होगा, वो रास्ता भी आप तय करने को तैयार हो, ठीक है। या तो आप एकदम करोगे काम तो लग के करोगे, नहीं तो फिर नहीं करोगे, ठीक है। ये सारी चीजें आपके लिए यहाँ पे मुझे पता चल रही हैं। दूसरा, एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके में पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज्यादा ही हाई है यहाँ पर, ठीक है। ये दिखा रहा है कि आप में स्थिरता है। यहाँ पे आपका मुझे लक भी दिख रहा है कि आपका लक बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे आपका लक बहुत अच्छा है। और दूसरा ये भी दिख रहा है कि आप एक पर्सन ऐसे हो सकते हो जो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए। अगर आप कमिटमेंट दे देते हो कि मैं ये काम करूंगा, या फिर किसी को भी कमिटमेंट दे देते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तो आप वो दोस्ती, वो रिलेशनशिप बहुत अच्छे से और दूर तक निभाते हो, ठीक है। ये आप में अच्छी क्वालिटीज हैं, ठीक। एक बार आपने अगर सोच लिया एक्शन लेना है तो एक्शन लेना है, ठीक है। अगर आप किसी काम को करने के लिए सोच लेते हो कि मुझे करना है, तो आप वो करके रहते हो और वो बहुत बेहतर तरीके से आप करते हो, ठीक है। ये है, या तो नहीं करोगे तो एकदम अपना पूरा 100% दोगे और बहुत बेहतर तरीके से उस काम को अंजाम दोगे, ऐसा है आपके में, ठीक है। दूसरा, आपको देखिए पार्टी करना बहुत पसंद है, लोगों के साथ मिलना बहुत पसंद है, नई जगह घूमना बहुत पसंद हो सकता है आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको एक्सप्लोर करना सिखाती है। दूसरा, आपको इससे काफी लेसन सीखने को, लेसन में कहूंगी कि आपको एक्सपीरियंस काफी मिलते हैं, एक्सपीरियंस से सीखने को आपको काफी कुछ मिलता है यहाँ पर। दूसरा, कभी कभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ऐसी परिस्थिति में आ जाते हो जहां आप कुछ नहीं कर पाते, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति आपके लिए मुझे लगता है काफी अच्छी रहती है, आप इसमें काफी लकी रहते हो। क्योंकि कहीं कहीं क्या होता है कि जब आपको बांध दिया जाता है रस्सी से कि आपको कुछ नहीं करना, इसमें आप ऐसी परिस्थिति में हो कि आप कुछ नहीं कर सकते, तब कहीं ना कहीं ईश्वर आपकी सही मदद करता है। आपके लिए जो करते ना वो अच्छा ही करते हैं उस टाइम, ठीक है। तो जब आप कुछ नहीं कर पाते, आप कोशिश करते हो लेकिन नहीं हो पाता, आपको बांध दिया जाता है उस टाइम, तो यहाँ पे ईश्वर कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करते हैं। ऐसा लगता है आपकी जो एंजल हैं, जिनको आप मानते हो, जिनकी पूजा करते हो, वो कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और चीजों को बदलते हैं, आपके फेवर में करते हैं, और बाद में आपको रियलाइजेशन होता है कि हाँ, जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। तो आपके लिए मुझे ये गाइडेंस यहाँ पे मिल रही है पाइल 2। और मैं आपको काफी कुछ बताना चाहती हूँ यहाँ पे, जैसे कि यहाँ नंबर 4 है, नंबर 8 है। यहाँ 8 को भी अगर हाफ ऑफ करेंगे 4 ठीक है। तो ये नंबर्स आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ हो सकते हैं। 7 है, 10 है, 1 है, 6 है, 9 है, 10 है, ठीक। तो यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं। दूसरा, आप बहुत जल्दी ही समय से, मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम में पड़ते हो, आप बहुत जल्दी इन चीजों से बाहर निकल आते हो, ये भी मुझे नजर आ रहा है। आपके दोस्त वगैरह अच्छे हो सकते हैं, और आपके लाइफ में ना बहुत जल्दी चीजें बदलती हैं, ठीक है। परिस्थितियां बदलती होंगी यहाँ पर समय के, मतलब कि हो सकता है लोग ज्यादा देर तक आपके लाइफ में ना रहते हों। ये भी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि जरूरी नहीं है कि वो पर्सन आपके लाइफ में ज्यादा देर तक रुके, बट वो कुछ ना कुछ बदलाव करके ही आपके लाइफ से जाते हैं। दूसरा, आपकी एक अच्छी आदत है कि आप चीजों को लेट गो कर देते हो, ठीक है, माफ कर देते हो, या फिर आगे बढ़ जाना आपके लिए लाइफ में बहुत अच्छा होता है। ये बहुत अच्छी बात है आपकी कि आप लाइफ में आगे बढ़ जाने वाले में से हो। ये नहीं कि उसी चीज पे आपकी अटकी है तो अटकी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मन में आप चीजें रखते तो हो, लेकिन आप आगे बढ़ जाना ज्यादा बेहतर समझते हो अपने लाइफ में। ये एक आपकी बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। मैं 2 कार्ड उसमें से और लेना चाहूंगी आपके लिए। नाइट ऑफ कप्स, ओके, और द एम्प्रेस, ठीक है। ये जो 2 कार्ड आपके लिए आए हैं यहाँ पर, ये मुझे यही बता रहे हैं कि आप ना दिल के बहुत अच्छे हो। लोगों की जब मदद आपको लगता है, देखिए ऐसे आप जाके तुरंत मदद नहीं करते, लेकिन अगर आपके पास कोई आया है तो आप मदद कर देते हो उनकी, ऐसी बात है।
ठीक है। जब ज़रूरत पड़ती है, इंसान आपके पास आता है, आपसे मदद मांगता है, तो आप मदद कर देते हो। या फिर आप कभी आपको लगता है कि किसी आप अपने को आपकी ज़रूरत है, तो आप जाके उन्हें देख लेते हो। यहाँ पे द एम्प्रेस आया है, जो कि दिखा रहा है कि बहुत मदर नेचर है। हो सकता है लोगों को आपके साथ बहुत अच्छा लगता है, कंफर्टेबल फील होता है जब वो आपको अपना दुख बता देते हैं, ठीक है। आप लोगों को दुख सुनते भी हो और एक अच्छी एडवाइस देते हो, उनको समझते हो, ठीक है। उनके ऐसे लगता है कि अगर कुछ अच्छा किया है लाइफ में तो उनको अप्रिशिएट भी करते हो। ये सारी चीजें भी आपके अंदर है, एक मदर जैसी होती हैं वैसे ही है, ठीक है। तो आप, हो सकता है फ्रेंड्स में आप में ऐसा कुछ होगा, फ्रेंड्स ग्रुप आपका है जिसमें आप ऐसे हो सकते हो जो जिनका कनेक्शन सबसे अच्छा है, ठीक है, लोगों से सबसे आपस में अच्छा है। तो ये चीजें मुझे दिख रही है द एम्प्रेस का एनर्जी आपके लिए। यहाँ पे मैं एक और कार्ड लेना चाहूंगी आपके लिए, यहाँ पर द लवर्स। ओके, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे काफी लोग हैं जो लकी हैं और अपने लव लाइफ में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पर लव लाइफ उनकी काफी अच्छी रहेगी। यहाँ पे जो लोग हैं ये भी मुझे नजर आ रहा है। तो ये जो कार्ड्स हैं वो दिखा रहे हैं कि आपकी लव लाइफ बहुत बेहतरीन रहेगी, ठीक है। क्योंकि आप जिस तरह के पर्सन हो, आपकी लव लाइफ भी बहुत बेहतरीन रहेगी। माना अभी हो सकता है कि कुछ चीज ऐसी हो कुछ लोगों के लाइफ में जो इतनी खास ना हो, लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसे हर कोई चाहेगा, ठीक है। अगर आप किसी की लाइफ में जानते हो तो उसकी लाइफ बहुत ही अच्छी कर दोगे, वो प्यार से भर दोगे, इस तरह के पर्सन हो, ठीक है। तो ये वो अलग बात है कि ईश्वर आपको किसके लाइफ में डालता है, किसको आपसे मिलवाता है, बट ये है कि आपको मिलके वो इंसान बहुत ही लकी होगा। तो ये कहीं ना कहीं आपकी बहुत अच्छी साइट है। तो ये आपके कार्ड्स हैं। अगर आपको अच्छी लगी हुई रीडिंग तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, यहाँ लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा रेजोनेट हुई हो तो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पायल 3 जिन्होंने ये रेड स्टोन चूज किया था, चलिए ये क्रिस्टल, चलिए देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। Ten of Wands, Six of Pentacles, my God, ये कार्ड बार बार रिपीट हो रहे हैं। The Hangman, The Sun, Ace of Pentacles, okay, बेहतरीन कार्ड आए हैं बहुत। कार्ड से देखा जाए तो बहुत बेहतरीन है आपके। Two of Swords, the World, Two of Swords, the World, Nine of Swords, the Empress, okay, and Two of Cups। तो चलिए ये देख लेते हैं जो आपके कार्ड्स हैं फिलहाल यहाँ पर। टू ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए आप काफी कुछ मतलब आप, मैं ये कहूँगी कि छोटी छोटी अचीव, मतलब कि आप ना छोटे गोल्स से आपको अचीव भी हो जाते हैं, लेकिन आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो। आपको कुछ बहुत बड़ा करना है लाइफ में, ठीक है, आपको कुछ बहुत बड़ा करना है लाइफ में। और आप ना कितनी लंबे रेस के घोड़े वो कहते हैं ना, तो अभी छोटी छोटी चीज़ों से आप सेटिस्फाई नहीं होते, आप कुछ बहुत बड़ा करना है लाइफ में, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो बहुत दूर तक जाने वाले पर्सन हो आप। तो ये आपकी में एक अच्छी क्वालिटी है कि आप गिरते भी कई बार हो और फिर संभलते भी बहुत बार हो, ठीक है, ये अच्छी क्वालिटी है आपकी। बट ये भी है कि आप रास्ते में गिरते भी बहुत हो, काफ़ी कुछ देखना होता है, तुरंत आपको बहुत जल्दी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे वो नहीं मिलता, सक्सेस नहीं मिलती, थोड़ा समय लगता है बट मिलती ज़रूर है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है आपके लिए, बट ये भी है कि आप लकी भी हो। लकी भी हो आप, और कभी कभी लक के चक्कर में आप बैठ जाते हो, ये भी है। बट कभी कभी वो चीज़ें मिलती नहीं है समय से, टाइम से। जब जैसे कि मान लीजिए कोई एग्ज़ाम दिया, ठीक है, आपका लक अच्छा है, बट कभी कभी आप लक के भरोसे बैठ जाते हो और उतनी एफर्ट्स, उतनी मेहनत नहीं करते और फिर वो चीज़ें मिलती भी नहीं है। लक के भरोसे बैठ जाना, माना कि लक अच्छा, लक तभी भी काम करता है जब एफर्ट्स भी अच्छे से लगाए हो और लक भी हो, तब
काम तो बेहतरीन और सक्सेस तो मिलती ही मिलती है, बट कभी कभी सक्सेस के भरोसे लक के भरोसे बैठ जाना और काम ना करना, एफर्ट्स ना करना, ये कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको ना जो भी आप काम करते हो उसमें ना आपको एकदम जड़ों तक जाना बहुत जरूरी है। जब तक आप जड़ों तक चीजों को नहीं देखोगे, समझोगे, तब तक चीजें आपको ऊपरी सतह पे क्लैरिटी आपको कभी नहीं मिलेगी चीजों में, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे फैमिली फ्रेंड्स, या फिर कह सकते हैं स्टडीज करियर में हो, चाहे जॉब में हो। आपसे कहा जा रहा है कि चीजों के ना अंदर तक, डेप्थ तक जाके चीजों को समझे, आपके लिए वो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि आप बाउंड्री सेट कर लेते हो, आपको अकेला रहना पसंद है। यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप जल्दी, जैसे कि आप देखिए पर्सन आप बहुत अच्छे हो, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है बाउंड्रीज क्रिएट करके आपने रखी है। अब जल्दी लोगों को अपने लाइफ में एंटर या फिर सबको अपनी बातें बताना आपको पसंद नहीं है। ठीक है, आप एक घेरा बना के रखते हो कि हाँ मुझे बाउंड्री सेट करके रखनी है, जिसको मैं जो बताना चाहता हूँ वही। बहुत जल्दी आप लोगों को अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने देते हो, बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते हो। ठीक है, अकेले रहना आपको लगता है कि मेरे लिए ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, फ्रूटफुल रहेगा, ये भी नजर आ रहा है। आप काफी सोचते बहुत हो। ठीक है, आप प्लानिंग में बहुत अच्छे होंगे, बट यहाँ एक्शन में कहीं ना कहीं आप थोड़े से कमजोर पड़ जाते हो। यहाँ दिख रहा प्लानिंग आप बहुत अच्छे करते हो, बट यहाँ पे वो जो नहीं होता विल पावर करने की इच्छा बहुत ज्यादा, प्लानिंग बहुत अच्छी करते हो, विल पावर की थोड़ी कमी हो जाती है यहाँ पे इस काम को करने के लिए। ठीक है, ये भी मुझे दिख रहा है, लेकिन आप प्लानिंग बहुत अच्छी करते हो, आपका दिमाग बहुत, मैं क्या बताऊँ, तेज चलता है। ठीक है, बहुत तेज चलता है, बट मैं ये कहूंगी पर चीजों को ना डेप्थ में जाके समझना। हो सकता है आपको कुछ लोग को अच्छा भी लगता है यहाँ पर, ये भी दिख रहा है, बट कुछ लोग को जरूरत है यहाँ डेप्थ में जाने की। ठीक है, हाँ ये भी है कि जहां जाना चाहिए वहां नहीं जाते, जहां नहीं जाना चाहिए वहां जाते हैं। मैं ये कहूंगी कि कभी कभी कुछ जैसे होता है कि देखिए मैंने कहा आपको सोचना बहुत पसंद है, बहुत थॉट्स आते होंगे, आप बहुत दिमाग लगाते हो चीजों में, बट कभी कभी कुछ चीजों पे इतना ज्यादा आप अंदर चले जाते हो जिसके बारे में, मतलब कहते हैं ना, जिसके बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आप उस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो। ठीक है, मैंने कभी कभी हम उन चीजों के बारे में सोच लेते हैं, जैसे लाइक जिनको राई जैसी महत्व देना चाहिए उनको पहाड़ बना देते, वही बात कह रही हूँ मैं। ये कभी कभी आप इतना ज्यादा चीजों को सोच के उतना बड़ा बना देते हो, उसकी जरूरत नहीं है, और इसकी वजह से कभी कभी आप अपना समय भी वेस्ट होता है और अपने ऊपर भी आप नहीं ध्यान दे पाते। और चीज़ों में कभी कभी जब इतना सोचो तो नेगेटिव भी सोचने लग जाता है इंसान। अगर पॉजिटिव, अब इंसान सोचने बैठे ना तो पॉजिटिव चीज़ को भी का नेगेटिव साइड एकदम अच्छे से देख लेगा। ठीक है, तो यही बात है, जब बहुत ज़्यादा इंसान सोचने जाता है ना तो उसके बाद फिर वो पॉजिटिव चीज़ों को भी नेगेटिव साइड से देखने लग जाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है। देखिए जब आप नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव साइड से देख रहे हैं तब बात अलग है, तब तो भाई कोई बात ही नहीं। उसके बाद अगर नेगेटिव पॉजिटिव चीज को भी नेगेटिव साइड से देखने लगता है तब ये कहीं ना कहीं आपके लिए चीजें खराब हो जाती है। ठीक है, तो चलिए सबका अपना अपना चीज होता है, हर चीज की दो साइड होती ही है, चलिए ठीक है, बट बहुत ज्यादा किसी को अपना समय देना जहाँ पे नहीं देना चाहिए वो कहीं ना कहीं आपके लिए, मैं यहाँ कहना चाह रही हूँ कि खराब रहता है, क्योंकि आपका समय बहुत वेस्ट होता है। ठीक है, आपकी एनर्जी बहुत इसमें यूज होती है। ठीक है, तो आपको जहाँ प्रोडक्टिव चीजों में अपनी एनर्जी लगानी चाहिए वहां नहीं लग पाती, बात ये मैं कहना चाह रही हूँ आपको। ठीक, ये 6 ऑफ पेंटिकल्स मैंने देखा है पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3 तीनों में ही आया है कहीं ना कहीं। तो हमारे जो लोग हैं यहाँ पे, मैं कहूँगी जो हमारी फैमिली है वो कहीं ना कहीं लोगों की मदद करने में बहुत विश्वास रखती है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग जैसे भी हो लेकिन आप लोगों की मदद करने में बहुत विश्वास रखते हो। और आपको भी यहाँ में मैंने देखा है कि यहाँ पे एक शिकायत ये है कि कभी कभी आप जितना करते हो आपको शायद उतना नहीं मिलता। ठीक है, तो ये चीजें आपको हर्ट करती हैं यहाँ पर। आप जैसे आप अपना करते हो जितना एफर्ट, लेकिन शायद उतना आपको रिजल्ट नहीं दिखता, तो ये भी कहीं ना कहीं आपको हर्ट करता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने में चीजें हैं जो रोकती हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स, कभी कभी यहाँ पे ये दिख रहा है 2 ऑफ सोर्ड्स की आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है, समझ नहीं आता ये सही है वो गलत है, वो सही है ये गलत है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आप ना चीजों को फिर समझने और जानने की कोशिश करते हो कि एग्जैक्टली है क्या, रीजन क्या है और क्या सही है और क्या गलत है। तो फिर ये इससे क्या होता है आपकी नॉलेज में इन्हेंसमेंट लाता है ये। ठीक है, जब आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो आप तुरंत उसको सर्च करने की कोशिश करते हो, जानने समझने की कोशिश करते हो इसमें क्या है, ये क्या है। अगर कोई चीज आपके सामने आती जो आपने अभी तक नहीं सुनी, आपको नहीं पता, तुरंत आप जानने की कोशिश करते कोई नई चीज, ये है क्या ये। तो इससे क्या होता है आपकी जो नॉलेज है वो काफी इन्हेंस होती है, जो आपकी
क्यूरियसनेस है कि चीज़ों को जानने की इच्छा, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी है। दूसरा मैं ये कह पा रही हूँ कि आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छा है। अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हो तो वो बहुत अच्छे से काम करती है। यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि आप यूनिवर्स से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप में से काफ़ी लोग स्पिरिचुअल भी हो सकते हो, यूनिवर्स से एक अच्छा कनेक्शन बना पाते हो, ठीक है। यहाँ पे 9 ऑफ जो सोर्ड्स हैं, मुझे ये दिख रहा है कि आपके अंदर ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। जब आप गिरते हो ना तो आप खुद को उठा लेते हो। आपके अंदर ये अच्छी क्वालिटी, आप ना अपने आंसू दूसरों के सामने नहीं दिखाते हो। दूसरे के सामने हमेशा स्माइल रहेगी, लेकिन आपको अकेले में रोना, अपना दर्द बयां करना और खुद को हील करना आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है यहाँ पर, ठीक है। दूसरों के सामने रोने गाने से आपको ये लगता है कि इसका कोई मतलब नहीं है। अपने आंसू आप छुपाने में ज़्यादा माहिर यहाँ पर हैं और अकेले में रो लेंगे, अकेले में अपना दर्द बयां कर लेंगे, हील भी हो जाएंगे, फिर लोगों के सामने मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी कला मैं कहूँगी आपके अंदर है, जो आपको यहाँ पे मुझे लगता है दिल का बहुत बड़ा भी बनाती है। आप दिल के बहुत बड़े हो यहाँ पर इसलिए, ठीक है। क्योंकि जो पर्सन खुद को हील कर लेता है तो फिर वो दूसरों को भी हील करने लग जाता है, दूसरों का भी दर्द समझने लग जाता है। तो आप दिल के बहुत अच्छे हो यहाँ पर दिख रहा है। और आपका लोगों से कनेक्शन, लोगों से मैं नहीं कहूँगी, लेकिन जिनके साथ भी आपका कनेक्शन बनता है वो प्यारा होता है, ठीक है। आप लोगों की मदद करना आपको पसंद है, तो आप वो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग का यहाँ पे दिल का कनेक्शन भी बहुत अच्छा रहता है। आप एक बार किसी से जुड़ जाते हो तो आप अपनी पूरी लॉयल्टी यहाँ पे दिखाते हो, ठीक है। और आपके अंदर ये अच्छी क्वालिटी है कि अगर आपने किसी का साथ दे दिया तो आप हमेशा उसके लिए खड़े रहोगे। ये नहीं कि जब जरूरत पड़ने पे आप पीछे हट जाना या कुछ हो जाना, नहीं। अगर आपने किसी का साथ दे दिया है तो आप उसके साथ हमेशा खड़े होने वाले पर्सन हो। तो ये सारी क्वालिटीज हैं जो आपकी बहुत ही अच्छी है। यहाँ एक कार्ड मैं आपके लिए और लेना चाहूंगी, 4 ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, जो कि मैंने कहा आपको बहुत जल्दी मतलब लोगों पे ट्रस्ट करना पसंद नहीं है। और यहाँ पे एक और कार्ड लिया है मैंने, एस ऑफ वांड्स। आपके आइडियाज बहुत धमाकेदार होते हैं, ठीक है। तो आपके आइडियाज बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। आप इनिशिएट हो सकता है पहले ले लेते होंगे, मतलब हो सकता है अगर जैसे 2 लोग हैं, दोनों में लड़ाई हो चुकी है, बट अब बात कैसे किया जाए, तो आप कभी कभी इनिशिएट ले लेते हो चीजों में कि चलो ठीक है, एक रिश्ता है, इसको बचाना है, तो कभी कभी ले लेना चाहिए, ठीक है। तो आप चीजों को संभालने की कोशिश और रिश्तों को बचाने की कोशिश करते हो, आप में है ये चीजें, ठीक। दूसरा 4 ऑफ पेंटिकल, अब मैं कहूँगी बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं करते, बहुत जल्दी अपनी बातें लोगों को आपको बताना पसंद नहीं है। आपको ये लगता है पता नहीं कोई कैसे क्या जज करेगा, क्योंकि आपको लोगों को जज करना पसंद नहीं, मतलब कि लोगों का जज करना आपको हो सकता है पसंद ना हो। आप भी लोगों को बहुत जल्दी जज नहीं करते होगे, ठीक है। आप समझते होगे क्योंकि आप थोड़े से, मैंने कहा ना, आपका दिल बड़ा है, तो आप लोगों को समझते हो कि अगर कोई पर्सन ऐसा कर रहा है तो उसके पीछे क्या रीजन है। क्योंकि आपकी आदत ना डेप्थ में जाने की, कभी कभी चीजों के डेप्थ में जाके एकदम सोचते हो, तो जड़ों को आप समझ जाते हो और समझ जाते हो कि वो सामने वाला पर्सन ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है। तो चलो ठीक है, आप उसका दर्द समझते हो, लोगों का परेशानी, उनकी मजबूरियां समझते हो, ठीक है। बट आपको पता है कि ये दुनिया जज करती है, इसलिए आप बहुत जल्दी चीजों को रिवील नहीं करते हो, अपने तक ही रखते हो चीजों को। तो ये आपके अंदर खासियत है, अच्छी बात है एक तरीके से। आप बहुत ज्यादा खुल के नहीं बात करते हो, बट कभी क्या होता है ना कि आपकी अच्छी चीजें, जो अच्छी साइड है वो भी छुपी रह जाती है इस चक्कर में, ठीक है। जो आपका अच्छा साइड है ना वो लोग नहीं देख पाते, उनको पता ही नहीं चल पाता कि आप हो क्या, आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज है, वो खुल के बाहर नहीं आ पाती जब आप। पर चलिए ठीक है, वो भी अपना अलग एक, मैं कहूँगी आपका तरीका है, तो किसी का तरीका कहीं कभी गलत नहीं हो सकता। आपका भी अलग तरीका है, अच्छा तरीका। आपने जिस तरह से लोगों को देखा है, लोगों के साथ मिले हैं, तो आपने कहीं ना कहीं सोचा ही होगा कि मुझे लोगों को सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है शायद, ठीक है। तो ये आपका डिसीजन है और ये अच्छा भी हो सकता है। बट वही है कि लोगों को आपके बारे में जब आप सुनते हैं ना, वो सरप्राइज जाते हैं, अच्छा, क्योंकि आपको बहुत चीजें पता ही नहीं है लोगों को आपके बारे में, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं बस, जो कि आप अपने आप को थोड़ा सा रिजर्व करके रखते हो, तो ये चीज है। बट चलिए ठीक है, सब बढ़िया है, आपका भी बढ़िया कार्ड्स आए थे आपके भी, और पावरफुल पीपल्स तो आप ऑलरेडी हो, मैं कहती हूँ स्टार्टिंग में। तो ये थी आपकी रीडिंग, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, रेजोनेट की हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।